सीमा जो है वहाँ के फौजियों के साथ गालबन की मैसेजिंग पर थी और कोड वर्ड्स में बातें होती रही थी और ये चीज़ें वहाँ के एटीएस गालबन उन्होंने इसको जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उनका उसने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, कुछ मैसेजेस रिट्रीव किए हैं जिनकी बिना पर उनको भी इस पर शक हो गया और आपने भी ये बात कही। ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या मामला है? जी, बहुत शुक्रिया। इसमें देखें मैंने इसलिए कहा कि आप देखें सीमा इधर एक तरफ से तो कहती है कि मैं सिर्फ़ 5वीं क्लास पास हूँ और मेरा उसमें मैं कोई नहीं जानती। लेकिन एट अ टाइम आप देखें वो इंग्लिश भी जानती है, वो सराइकी भी जानती है, वो हिंदी भी जानती है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप हिंदी नहीं जानती, वो अरबी भी जानती है। मैं एक लॉयर हूँ, मैं अरबी नहीं जानता। तो बहुत सारी ज़ुबानों का सीमा हैदर को जानना और जिस तरीके से अभी आपने देखा वो हिंदी एक्सेंट में बात करती है, ये ऐसा मालूम होता है कि जैसे इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें नहीं सीखी गई। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है। इसके अलावा फिर एटीएस जो इदारे हैं, एक तरफ से तो कहना मैं 5वीं क्लास पढ़ी हूँ और मुझे कोई उसमें आइडिया नहीं। दूसरी तरफ वो कहती है कि मैंने यूट्यूब से देखकर जो है वो इल्लीगल तरीके से वहाँ पे पहुँच गई। तो क्या उसका आईक्यू लेवल इतना अच्छा है कि उसने यूट्यूब से सारी जियोग्राफी जो है वो समझ ली, दुबई जाने की भी और नेपाल जाने की भी और नेपाल से फिर भारत जाने की भी और फिर वो इतना कॉन्फिडेंटली सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है। देखें, आपको या मुझे किसी भी एफआईए के इदारे से नोटिस आ जाए, हालाँकि मैं दिल्ली अदालतों में रहता हूँ, हाई कोर्ट में अपीयर होते रहते हैं, जस्टिस साहिबान को देखते हैं, बड़े-बड़े केसेस डेली देखते हैं। लेकिन फिर भी किसी नैब के इदारे से या किसी इदारे से नोटिस आ जाए, तो फॉर द टाइम बीइंग आपको कंसल्ट करना पड़ता है, आप परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये किसी दूसरे मुल्क में है, जहाँ पे कोई शख्स लीगल तरीके से भी जाए, तो वो ये कंसीडर करता है कि मैं यहाँ पे सेकंड शेयरिंग हूँ। ये किसी दूसरे मुल्क में और इतनी सफाई से एटीएस जो है उसका कई घंटों तक सामना कर रही है। फिर 5-5 मोबाइल फ़ोन उसने रखे हैं और किसी एक फ़ोन से उन पाँचों में से सचिन से राब्ता नहीं है, सचिन से राब्ता किसी और मोबाइल फ़ोन से है। उनसे जो है वो किसी हाई ऑफ़िशियल्स के साथ वो राब्ता है। तो सीमा हैदर के ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा हैं। सीमा हैदर पढ़ी-लिखी भी नहीं हुई, वो सारी जियोग्राफ़ी भी जानती है, वो एटीएस को भी चकमा देना जानती है। वो भारत के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाना जानती है, वो मज़हब के बारे में भी उसने सारी डिक्शनरी पढ़ ली है, ठीक है? उसने सारा मज़हब जो है वो सनातन धर्म जो वो कहती रहती है, उसको भी उसने स्टडी पढ़ लिया, उसने लाल बहादुर शास्त्री की तरह झाड़ू भी फेर दिया, वो भी उसने पढ़ लिया। आपको या मुझे उनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, गांधी को भी उसने पढ़ लिया। तो बात मुख्तसर सिर्फ़ ये है कि या तो ये कोई आप कह लें कि बहुत ही कोई मासूम किस्म की खातून है या फिर ये बहुत शातिर किस्म की खातून है। तो यहाँ पे एक ही बात इस तरह से चीज़ों को रिएक्ट करना और मैनेज करना, यहाँ से इसने कन्फ्यूज़ किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, एक चीज़ ज़ाहिर है कि ये ऐसे रिएक्ट करती है जैसे इसको कोई गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है और इसको किसी ने बड़े अच्छे तरीके से ट्रेन किया हुआ है। ये जैसे बात यहाँ पे मैं बल्कि अपने नाज़रीन को क्लियर करना चाहूंगी क्योंकि देखिए वहां से मुसलसल कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की प्लांटेड है। इन बातों को सामने रखकर हमें ये शक है कि ये इंडिया की ही प्लांटेड थी, पाकिस्तान में थी और पाकिस्तान को बदनाम करके वहां पे गई है और वहां पर जाकर जिस तरह से उसको इतनी आसानी से एटीएस, ये तो मुझे लगता है एक पूरा ढकोसला है, एक पूरा ड्रामा है सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए। देखिए जी, हम जाते हैं, हम छापा भी मारते हैं, हम बिठाते भी, अगर कोई ऐसा वैसा बंदा हो ना तो उसकी तो एटीएस जो है ऐसी की तैसी फेर दे। तो यहाँ पर अगर वो ऐसी की तैसी नहीं फेरा और हाथ इतना हौला रखा है, इसका मतलब ये है कि कोई इनका अपना ही बंदा है और जितनी ये चालाक है, ज़हीन है और जितनी ये ज़ुबानें जानती है और जितनी चालाकियां जानती है, तो डेफिनेटली इसका कोई वहां से ताल्लुक हमें भी जुड़ता हुआ दिखाई देता है। कुछ तो मामला बीच में गलत है। अब जरा आगे इसके बच्चों की तरफ और ये जो मामला है सचिन के साथ इसके ताल्लुकात जो खराब हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है, वो भी जरा नाज़रीन को बताइएगा। जी, बिल्कुल इसमें देखें सचिन के हवाले से अब इनके वकील साहब देखें, सबसे पहले उन्होंने एक पिटीशन डाली, मर्सी पिटीशन कि हमें यहाँ पे नेशनैलिटी दे दी जाए और ये प्यार मोहब्बत के लिए यहाँ पे आए। अब यहाँ पे भी आप एक चीज़ देखें, बार-बार चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट आता है, इसकी चीज़ों में कंट्राडिक्शन आता है। एक तरफ तो ये मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को, जी ये मोहब्बत के लिए है। दूसरी तरफ स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट करना, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना, पाकिस्तान की खवातीन को टारगेट करना, एक तरफ तो आप कहते हैं मोहब्बत का दर्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अब जो सचिन के हवाले से इन्होंने 7 शहरियत की एप्लीकेशन दी, साथ इन्होंने एप्लीकेशन एक दे दी लिविंग इन रिलेशनशिप की। जी, माज़रत, इसमें एक लिविंग रिलेशनशिप की इन्होंने एप्लीकेशन दी और उसमें आपने देखा कि ये बेसिकली कंफ्यूज हैं या ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को।
आप यहाँ पे देखें कि लिविंग रिलेशनशिप में भारत में क्या होता है कि अगर कोई भारत के दोनों सिटीजन हो, कोई लड़की या लड़का जो शादीशुदा नहीं है, वहां पे भी शादीशुदा लोग लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। अगर कोई कुंवारा लड़की या लड़का है वो रहना चाहते हैं तो उनको एक गवर्नमेंट की जानिब से एक लेटर दिया जाता है और उसमें फिर होता क्या है कि इन्होंने लिविंग रिलेशनशिप के लिए अप्लाई किया, लेकिन अब ये दोनों परेशान इस वजह से हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में क्योंकि वो मैरिज होती नहीं है, जब तक दोनों का अच्छे तरीके से मामला चलता रहता है। लेकिन किसी भी स्टेज पे लड़की बाद में रेप का या इस तरह का एलिगेशन लगा के एफआईआर कर सकती है। तो अब ये इस तरह से भी परेशान है कि कल कला को अगर सीमा हैदर ने कोई बयान अपना बदल लिया या इस तरह की लिटिगेशन में गई, जिस तरह से उसने गुलाम हैदर की सारी प्रॉपर्टी बेची है यहाँ से पाकिस्तान से, अब एक नया घर उसको एक प्राइवेट सोसाइटी में बना के दे रहे हैं, तो कहीं उसके लालच में आकर इसने सचिन को फारग कर दिया, जो कि बजायर एक डमी नजर आता है, और उसको किसी क्रिमिनल केस में फंसा दिया। तो इस हवाले से ये मामला भी थोड़े इनके सामने आ रहे हैं। जी, यानी कि सचिन जो है अब उसको शक्कू शुबहात है और वो इतना ज्यादा उसके साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। उसका माजी देख चुका हुआ है वो। सचिन को मालूम है कि ये अपने मियाँ के साथ क्या करके आई, ये तो अपने घर वालों की नहीं थी, इसके घर वाले यहाँ मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनसे इंटेरोगेशन हो रही है, उनको थानों में कचहरियों में बुलाया जा रहा है और ये वहां पे आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही है। तो ये चीज चले समझ आती है। अब आखिरी सवाल का जवाब दे दे, फिर हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है लाइव का सेशन हम छोटे से छोटा रखें ताकि लोग हमारी बात को इंटरेस्ट के साथ सुन सके। तो रम्य भाई, आखिरी सवाल इसके बच्चों के लिए अब ये क्या प्रॉब्लम्स हैं? कुछ आप बता रहे थे कि बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी अब इंडिया में, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए? जी, बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये है कि अब इन्होंने सबसे पहले तो ये सीमा हैदर बच्चों को डांस वगैरह सिखाते हुए नजर आती थी और मुख्तलिफ वीडियोज में डांस के हवाले से ट्रेन करना बच्चों को। लेकिन जैसे ही यहाँ से पाकिस्तान में मेरा लाइव सेशन हुआ, बहुत सारे दोस्तों का और लाइव सेशन हुआ, आपकी वीडियोस देखने के बाद अब इसने एक नया ट्रेंड फॉलो किया। इसने कहा जी मैं बच्चों को एजुकेशन दिलाना चाहती हूँ और इसने अब नया एक पैंतरा बदला। अब एजुकेशन के लिए इसने एडमिशन दिलाने की कोशिश की, जो कि बच्चों को मुश्किलात आ रही हैं कि बच्चों का वहां पे एडमिशन दिलाने के लिए आपके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि आप कह सकें कि आप वहां के सिटीजन हैं या कोई आप वो उसमें। तो इस हवाले से किसी किस्म का बर्थ सर्टिफिकेट या इंडियन डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी उन्होंने, इनके वकील ने। उनका जहन ये है कि लिविंग रिलेशनशिप का स्टेटस सीमा हैदर को दिलाकर फॉर द टाइम बीइंग और बच्चों को वहां पे एजुकेशन एडमिशन दिला के किसी तरीके से हम ये कोशिश कर लें कि अब तो वो वहां पे उसके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रही है और उस अब इसको यहाँ पे रहने दिया जाए और इसको सिटीजनशिप देकर इसको राज को राज ही रहने दिया जाए। और सीमा हैदर एजेंट है या कोई सेलिब्रिटी बनना चाहती है या कोई मोहब्बत का मामला है, ये सारे जो सवालात हैं ये खुल ना सकें और इस मामले को इसी तरह से रफा दफा कर दिया जाए। तो इस हवाले से इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी, जो कि इनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है और उसमें उन्होंने कहा कि ये किस तरीके से आप इन बच्चों को अगर लीगल तरीके से आए फिर आप स्टडी दिलवा सकते हैं, लेकिन ये तो इलीगल तरीके से आए, अभी तक इसके ऊपर एजेंट होने के एलिगेशन है। तो ऐसी सूरत में हम बच्चों को यहाँ पे कैसे एंटरटेन कर सकते हैं? तो इस हवाले से अभी तक इसमें कोई जो है वो इनके लिए ये मुश्किल है कि ये एडमिशन दिलाने में बच्चों को नाकाम रहे। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लोग कह रहे हैं कि लाइव को थोड़ा तवील रखा करें, लेकिन मैं समझती हूँ कि बात जब आप तक पहुंच गई है तो उसके बाद हम अगली बात की तैयारी करें ताकि आपको हम सही खबर